यह काला लड़का पहली बार चीन आया है। प्रवेश का पहला दिन और स्कूल बॉस ने उसे देख लिया। उसने न सिर्फ लड़के का खाना पलट दिया, लेकिन उसे अपमानित भी किया। विरोधी बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली गुरु है। ये शख्स है मशहूर ताइक्वांडो चैंपियन ट्रेनर। उसके पास अनगिनत चैंपियन है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्कूल का बॉस इतना विकृत है। लड़का जल्दी से स्कूल परिसर के वातावरण के अनुकूल हो जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता है। वो स्वेच्छा से अपना कौशल दिखाता है, लेकिन वे उम्मीद नहीं करते कि वो बहुत अधिक बल प्रयोग करता है। वो गेंद को सीधे मैदान से बाहर फेंक देता है। स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। उसे बास्केटबॉल खेलना छोड़ना होगा। वापस आते समय वो एक पिंग पोंग बॉल उठाता है। वो लड़के की ओर अपना हाथ लहराता है और उसे एक खेल खेलने के लिए आमंत्रित करता है। वो बहुत मोहक है, लेकिन उन्होंने फिर भी कठोर शब्दों का प्रयोग किया। बुजुर्गों के खिलाफ जीतना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। वो खुद से कहता है कि टेबल टेनिस का बल्ला उठाओ और उसे लज्जित करने के लिए तैयार रहो, लेकिन उन पर लगातार हमले होते हैं। उसने लड़के को बताया कि एक चीनी खिलाड़ी के खिलाफ जीतना आसान नहीं है। एक के बाद एक दो शर्मनाक हालात लड़के को सच में निराश कर देती है। वो केवल छोटी लड़कियों से बात कर सकता है। जल्दी से सही दिशा में जाने के लिए वो सीधे लड़कियों को पॉपिंग डांस सिखाता है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी कि स्कूल का बॉस फिर आ गया और सीधे लड़के को नीचे धकेल देता है, क्योंकि वो अपना बचाव करना चाहता है। वो खड़ा होता है और वापस लड़ता है। प्रतिद्वंद्वी अपने पैरों को घुमाता है और सीधे लड़के को जमीन पर पटक देता है। इस अपमान के बाद वो पीछे नहीं हटने का फैसला करता है। वो टीवी पर पागलपन से मार्शल आर्ट सीख रहा है। रास्ते में उसे एक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए एक विज्ञापन दिखाई देता है। वो तुरंत पंजीकरण करने के लिए दौड़ता है। सभी लड़कों को मुक्के मारते देख लड़के के अंदर बहुत लालसा है, लेकिन जब वो बड़ा दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि स्कूल का बॉस भी मार्शल आर्ट स्कूल में है और यह मार्शल आर्ट सीखने के उसके उत्साह को पूरी तरह से कुचल देता है। उसकी माँ उससे पूछती है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लड़का इसे और नहीं सहन कर सकता और अपनी सारी निराशा उसे बताता है। यह अंकल लॉन्ग सुनते हैं। स्कूल में बदमाशी फिर होती है। वो उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। वो स्कूल के मालिक का पीछा करता है। वो एक बाल्टी गंदा पानी लेता है और उन पर डाल देता है। यह वास्तव में उन्हें गुस्सा दिला देता है। वे जल्दी से उसका पीछा करते हैं। वो घरों के एक ब्लॉक में छिप जाता है और मुख्य द्वार बंद कर देता है, लेकिन वे मार्शल आर्ट जानते हैं। वे आसानी से बाढ़ पर चढ़ जाते हैं। हर कोई लड़के को घेर लेता है। स्कूल के बॉस ने सीधे उसके पेट में घूंसा मारा। उसके साथियों ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका। महत्वपूर्ण क्षण में चाचा लांग उसे रोकता है और उसे घर आने की सलाह देता है, पर वो हार नहीं मानता और हिट होने की तैयारी करता है। लेकिन वे अंकल लॉन्ग की प्रतियोगिता नहीं है। वे एक साथ चाचा पर टूट पड़े। ये बच्चे भी न, वे कुछ नहीं जानते। जब वे किंग लॉन्ग शू के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हैं, लांग अंकल को उन्हें मुफ्त में सबक देना पड़ता है। वो उन्हें मारने के लिए मजबूर हैं। चाचा लांग घायल लड़के को देखता है। उसे उस पर बहुत दया आती है और उसे अपने घर ले आता है। वो अपने पूर्वजों के गुप्त कौशल से लड़के को ठीक करता है। अंकल लॉन्ग की हरकत से लड़का बहुत हैरान है। चाचा लॉन्ग ने लड़के से कहा, पृष्ठ से कभी किताब के मूल्य का निर्णय न ले, अन्यथा धोखा खाना आसान होगा। अंकल लॉन्ग की मार्शल आर्ट से लड़का कायल है। आखिरकार अंकल लॉन्ग लड़के को न्याय की मांग के लिए अखाड़े में ले जाते हैं। यह व्यक्ति बहुत दुष्ट है। उपनाम जहर भेड़िया फूल। कोई आश्चर्य नहीं कि शिष्य इतने बुरे क्यों हैं। लांग अंकल शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन विरोधी नहीं मानता। पहले से ही मेरे शिष्य को चोट लगी है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसलिए दूसरा पक्ष शर्त देता है, आप में से एक को द्वंद्व युद्ध में भाग लेना चाहिए। अंकल लॉन्ग हमेशा अपने पुराने हाथों और पैरों को देखता है। वो अब और नहीं मार सकता, तो वो जवाब देने का वादा करता है। वो लड़के को उसकी जगह लेने देगा। दोनों पक्षों ने वार्षिक प्रतियोगिता दिवस का समय निर्धारित किया। तब से लड़का भी अंकल लॉन्ग का शिष्य बन जाता है। आज पहला दिन है जब लड़का लड़ने की तकनीक सीखेगा। वो अंकल लॉन्ग के घर जाने के लिए उत्साहित है, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं है कि पहला कदम लड़के को एक ही आंदोलन को बार बार दोहराने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि लड़के की बुरी आदत है। वो हमेशा फर्श पर कपड़े फेंकना पसंद करते हैं, तो यह भी अंकल लॉन्ग से लड़के के लिए एक सबक है। और इस तरह का प्रशिक्षण उनकी मानसिकता को भी तेज कर रहा है। बरस भी रहा है, उसे यह हरकत भी दोहरानी है। लड़का अधीरता दिखाने लगता है। वो अपना कोट लेने और जाने के लिए तैयार हो रहा है। अंकल लॉन्ग यह देखते हैं। वो लड़के के साथ सख्त होने लगते हैं। उसे अपना कोट लगाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जैकेट पहनना असल में एक तरह की मार्शल आर्ट है। इसे धारण करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। इसे दूर करने के लिए स्थिरता की आवश्यकता है। इसके अलावा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साधारण दैनिक जीवन सभी में विशाल मार्शल आर्ट ज्ञान है। अंकल लॉन्ग के इस प्रकार के प्रशिक्षण में वो अद्भुत सजगता भी दिखाता है। उसके पास वास्तव में क्षमता है। प्रशिक्षण के बाद अंकल लॉन्ग उसे उस पहाड़ पर ले जाते हैं जहाँ वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। वुडोंग पर्वत। यहाँ के लोगों का कोई स्वागत समारोह नहीं होता है।
खेती एक तरह का क्षेत्र है। यहाँ आप ताई ची के आकर्षण को महसूस कर सकते हैं। वे मार्शल आर्ट की दुनिया में सभी शीर्ष हस्तियाँ हैं। सभी शीर्ष मार्शल आर्ट दिखाए गए हैं। सबसे फायदेमंद चट्टान पर ताओवादी है। वो सांप को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सांप उसकी हरकत सीख सके। फिर लड़के को बगुआ ओवन के सामने ले आता है, उसे खुद को पानी में देखने देता है। लड़का स्तब्ध लग रहा है। चाचा लांग समझते हैं कि यह लड़के को बताना है कि जब कुछ गलत हो जाए तो घबराए नहीं। मन पानी की तरह शांत है, केवल तभी जब वो जल्दी से समाधान ढूंढ सकता है। 2 दिनों के लिए वुडोंग पर्वत में परम मार्शल आर्ट का अनुभव करने के बाद अंकल लांग झुकने बल प्रशिक्षण को मजबूत करता है। एक घोड़ा शब्द शरीर के लचीलेपन का व्यायाम करने के लिए, पानी को अच्छी तरह से पंप करने के लिए आर्म फोर्स का उपयोग करता है। टेनिस के माध्यम से वायु अभ्यास बल नियंत्रण में लटका हुआ है। एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद लड़के का 6 पैक एब्स भी विकसित हो जाता है। उस दिन अंकल लॉन्ग लड़के को 1 दिन की छुट्टी देते हैं। जब लड़का वापस आता है, चाचा लॉन्ग को देखता है पागलों की तरह हथौड़े से अपनी कार को कुचल रहे हैं। यह पता चला है कि अंकल लॉन्ग की पत्नी और बच्चों की कार दुर्घटना हुई थी। वे दोनों मर चुके हैं। उन वर्षों से ऐसे दुख में चुप रहते हैं अंकल लॉन्ग। सारा दिन नासमझ और हर रोज इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। कभी कभी अधिक वायु सेनानी बनाते हैं। किस्मत से अब उनके पास एक शिष्य है। उन्होंने एक और काम लिया है। अपने शिष्य के प्रोत्साहन के तहत वो कार से बाहर निकलता है। वे प्रशिक्षण शुरू करते हैं। अंकल लॉन्ग अपने शिष्य को अपना अनूठा ज्ञान देने से नहीं डरते। यह देखते हुए कि खेल का समय निकट आ रहा है, उनमें से किसी में भी आराम करने की हिम्मत नहीं है। यह वास्तव में भुगतान करता है। एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। अंकल लॉन्ग भी देख सकते हैं ट्रेनिंग के नतीजे। उनका एक ही मकसद है, विरोधी को हराना है। टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बॉस अभी भी हमेशा की तरह बॉस है। उन्होंने कुछ ही हिट में विरोधियों को हराया। वो आसानी से अगले दौर में पहुंच जाता है। लड़के ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। वो भ्रमित दिखता है। प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करना तो दूर, वो मैदान से भी हट जाता है। प्रतिद्वंद्वी को 1 अंक मिलता है। लड़के को अंकल लॉन्ग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। वो धीरे धीरे फिर से महसूस करता है। प्रतिद्वंद्वी पर सीधे किक फेंकता है, सीधे प्रतिद्वंद्वी पर हावी हो जाता है। वो सीधे अगले दौर में पहुंचता है। और स्कूल के बॉस का हुनर लाजवाब है। मजबूत हमले की शक्ति पर भरोसा। वो अपने विरोधियों को पूरी तरह से हरा देता है। कई चयन राउंड के बाद सेमीफाइनल में पहुंची दोनों टीमें। इस बार लड़के का प्रतिद्वंद्वी जहर वुल्फ फ्लावर का शिष्य है। वो अपने शिष्यों से कहता है, मंच पर कोई दया नहीं, आपको उसे चोट पहुंचानी चाहिए। वे द्वंद्वयुद्ध करते हैं। दूसरा पक्ष लड़के के कमजोर बिंदु को पकड़ लेता है। वो सीधे उसकी जांघ पर लात मारता है। वो इसे बहुत क्रूरता से करता है और विरोधी खेल के नियमों का भी उल्लंघन करता है और सीधे समाप्त कर दिया गया है। उसकी सूजी हुई जांघों को देखकर डॉक्टर लड़के को खेल छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं है। वो चाहता है कि अंकल लॉन्ग उसे मैदान पर जारी रखने के लिए सहमत हों। अंकल लॉन्ग अंततः उससे सहमत हैं और उसे मौका देते हैं। वो अपने पूर्वजों के गुप्त कौशल का उपयोग करता है उसे ठीक करने के लिए। जबकि आयोजक इस चैंपियनशिप ट्रॉफी को पेश करने की तैयारी कर रहे हैं, लांग अंकल ने उन्हें समय में रोक लिया। लड़का वापस अखाड़े की ओर लपका। हर कोई उनकी बहादुरी की सराहना करता है। वे लड़ाई शुरू करते हैं। स्कूल का मालिक उस पर टूट पड़ता है। जब वो खड़ा होता है, उसे स्कूल के बॉस द्वारा अखाड़े से बाहर निकाल दिया जाता है। प्रतिद्वंद्वी ने पहला गेम जीता। दूसरा खेल, वो पहले हमला करता है। प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को जकड़ने के लिए अपने पैर का उपयोग करता है और एक मुक्का मारता है। स्कोर अब ड्रॉ है। तीसरा मैच, स्कूल का बॉस हो जाता है गंभीर। वो लड़के के घायल पैर पर हमला करना शुरू कर देता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लड़का असहनीय दर्द में है। रेफरी उल्टी गिनती शुरू करता है। सबकी जय जयकार में वो धीरे धीरे फिर से खड़ा हो गया। लड़के की आंखों में रोष दिखाई देता है। लड़का अपने घायल पैर को उठाता है और गोल्डन रोस्टर की स्वतंत्र मुद्रा करता है। इस कार्रवाई को लेकर स्कूल के बॉस काफी असमंजस में हैं। फिर उस पर टूट पड़ता है। लड़का एक पैर से कूदता है, एक गोले को हवा में उछालता है। प्रतिद्वंद्वी के मस्तिष्क को भारी नुकसान पहुंचाता है। दर्शक हजारों लोगों के समुद्र की तरह होते हैं। वो जीत गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया है। वो अपने ही डर पर काबू पाता है। इस लड़ाई में लड़का सबका सम्मान भी जीतता है। अंततः स्कूल के मालिक भी अंकल लॉन्ग की गहन मार्शल आर्ट से चकित हैं। एक एक करके वे अंकल लॉन्ग के शिष्य बन जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म होती है। मैं जून मो हूँ। मुझे फॉलो करो, आप खो नहीं जाओगे।